जाहिर की है। दरअसल यूपी में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर जुलूस निकालने की इजाजत नहीं होने वाली और ऐसे में अब मुस्लिम समुदाय ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल केरल में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की जरूरत महसूस की गई है और ऐसे में अब जाकर के मुहर्रम को लेकर के जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसको लेकर आपत्ति जताई जा रही है। हमारे साथ विवेक राय जुड़े हुए हमारे सहयोगी और उनके साथ खास मेहमान भी हैं। विवेक, ओवर टू यू। देखिए, मुहर्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी मुकुल गोयल की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। हालांकि कल जब ये गाइडलाइन जारी हुई तो उस दौरान मोटा मोटी ये चीज़ समझ में आई कि इसको लेकर के जुलूस को लेकर के उसमें मना किया गया। लेकिन जब तमाम मौलानाओं ने उस पूरी गाइडलाइंस की स्टडी करी उसके बाद जो मौलाना लोग हैं उन्होंने उन गाइडलाइंस की जो शर्तें हैं उसको लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है। हमारे साथ मौलाना कल्वे जब्बात साहब हैं, बड़े शिया धर्मगुरु हैं आप। मौलाना साहब, आप बताइए किस तरीके से जो गाइडलाइंस आई हैं, किस तरीके से क्या आपत्तियां हैं, आप लोग की क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग जो गाइडलाइंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा उसकी पाबंदी करते रहे हैं। यहाँ तक कि हमने तो ईद की नमाज़ भी, क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा ईद की नमाज़ भी हमने नहीं अपनी पढ़ाई बल्कि घर के अंदर पढ़ी। तो इससे ज़्यादा गाइडलाइन की पाबंदी और क्या हो सकती है। लेकिन ये जो गाइडलाइन के नाम से बयान दिया डीजीपी साहब ने, इस पर गाइडलाइन तो नहीं है बल्कि ये शियों को उन्होंने गालियाँ दी हैं इसमें, और उसमें झूठे इल्ज़ामात का पलंदा है ये, बल्कि एक झूठी चार्जशीट है ये, गाइडलाइन नहीं। गाइडलाइन तो हमेशा हमने पाबंदी की गाइडलाइन की। जो अगर कोई कहता है गाइडलाइन के खिलाफ है तो बिल्कुल गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है। लेकिन इस पर झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि शिया अपने जुलूसों में, मुहर्रम के जुलूसों में तबर्रा पढ़ते हैं, जो बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। आज तक तबर्रा नहीं पढ़ा गया मुहर्रम के जुलूसों में। आम लोगों को तबर्रा कैसे समझाएं, क्या होता है तबर्रा? यानी जो सुन्नी हजरात जो अपने जो 3 खलीफा उनके हैं उनको बहुत पवित्र मानते हैं, उनको अच्छा मानते हैं, तो ये कहते हैं कि ये शिया अपने जुलूसों में उनको बुरा भला कहते हैं। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें आप नौहे पढ़ते हैं। इस बात का जिक्र है उसमें कि आप तबर्रा पढ़ते हैं, ऐसा है? उन्होंने लिखा है कि तबर्रा पढ़ते हैं, आशंका नहीं है, पढ़ते हैं। तो ये झूठा इल्ज़ाम हुआ, ये तो इल्ज़ाम हुआ। ये कहना है कि हर साल ऐसा होता था, ऐसा हाँ, ये कहते हैं हर साल होता है ये तबर्रा पढ़ते हैं, जबकि कभी नहीं पढ़ा गया तबर्रा, झूठ है। और हर चीज़ का रिकॉर्ड पुलिस के पास रहता है, पूरे जुलूस की रिकॉर्डिंग होती है यहाँ से वहाँ तक। दिखाएं किसी रिकॉर्डिंग में कि शिशुओं ने तबर्रा पढ़ाओ। उसके बाद दूसरी चीज़ उन्होंने लिखी है कि पतंगों पर तबर्रा लिख कर और उसको उड़ाते हैं, तो ये भी झूठ है। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, हमारे संज्ञान में नहीं ऐसा कोई वाक़या कि ये हुआ। और आज से 25 साल की पूरी हिस्ट्री आप देख लें, कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ है। और पूछ ले बुजुर्गों से भी कभी कोई ऐसा हुआ हो कि हमारा जानवरों पर तबर्रा लिखते, ये भी झूठ है। कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में अगर हुआ हो तो हुआ हो, 50 साल पहले अगर कुछ हुआ तो हुआ, तो उसको आप आज क्यों याद दिला रहे हैं भाई कि भाई किसी ज़माने में अगर हुआ है तो उसको आज आप उसको मिसाल उसकी क्यों दे रहे हैं कि आप साहब ये होता है लिख रहे हैं, होता है, इसका मतलब है कि हर साल होता है। साल ऐसा उनका ये झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल टोटल झूठ है ये। और उसके अलावा यही नहीं है, बल्कि ये भी लिखते हैं कि धार्मिक जुलूसों में यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। धार्मिक जुलूसों में ये गाली है, तो डीजीपी साहब ने गाली। मुहर्रम को लेकर के जुलूसों के लिए कहा गया या आप इसको नहीं, मुहर्रम के जुलूसों में धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों में यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी गाली है जो उन्होंने दी है कि यौन संबंधी घटनाएं होती है। किस जुलूस, हम कह रहे हैं और जुलूस बता दीजिए किस जुलूस में होती है। हिंदुओं के जुलूस में होती है या सिखों के जुलूस में होती है? ये बात हो रही है शिया जुलूसों के लिए, जिसमें तो हिंदू सुन्नी, हिंदू और सिख का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो मुहर्रम के लिए बात हो रही है, तो इसमें किसी दूसरे जुलूस का बात ही नहीं हो रही है। ये तो मुहर्रम के जुलूसों की बात हो रही है, तो उसके लिए लिख रहे हैं कि उसमें यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। तो कब हुई कौन यौन संबंधी घटना? ये तो गाली है कि जो आपने हिंदू भी जुलूस निकालते हैं मुहर्रम का, सुन्नी निकालते हैं, शिया निकालते हैं, या आपने सारे मुहर्रम बनाने वालों को गाली दी है डीजीपी साहब ने कि यौन संबंधी घटनाएं होती हैं उसमें। और आखिरी जो जुमला जो है उसमें गौ वंश का वध होता है, यानी उसमें गाय काटी जाती है। इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में मुहर्रम को जुलूसों को लेकर हिंदू मुस्लिम दंगा फैल जाएगा इस जुमले से आपके। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये डीजीपी का बयान नहीं बल्कि किसी तालिबानी का बयान है। ये किसी लगता है ये डीजीपी साहब ने खुद ये चीज़ें अपने लिहाज से बनवाएंगे या कोई और उनके नाम? ये है कि उनके किसी का कोई वहाबी मौलवी जो है वो उसको उन्होंने दे के बयान बनवा लिया, क्योंकि वहाबी इल्ज़ाम शियों पर लगाते हैं, तालिबानी इल्ज़ाम लगाते हैं, अलकायदा वाले के इल्ज़ाम लगाते हैं। और ये इल्ज़ाम डीजीपी साहब के बयान में आ रहा है।
तो ऐसा लगता है कि ये डीजीपी साहब का बयान नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी का बयान हो ये। इतने लंबे समय से चूंकि आप सब कुछ यहाँ देखते हैं लखनऊ के बड़े मौलाना, कभी भी इस तरीके की घटनाओं का जिक्र कभी भी आपके संज्ञान में नहीं? कभी हो ही नहीं ऐसा। ये पहली मर्तबा ये इन्हीं ने ऐसा बयान दिया है। आज तक किसी पुलिस जिम्मेदार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। आज तक किसी पुलिस जिम्मेदार कोई बयान नहीं दिया। पहली मर्तबा इनकी तरफ से बयान आया ऐसा। क्या इन भावनाओं से आप आज जो समुदाय है वो आहत है? बहुत ज़्यादा नहीं, सब शिया सुन्नी हिंदू सब आहत है इससे। जो मुहर्रम मनाते हैं वो सब इससे आहत है, क्योंकि इस पर इन्होंने बहुत गंदी बातें और गंदे इल्ज़ाम लगाए। अच्छा, एक चीज़ और उसमें है कि कोरोना चूंकि चल रहा है इस लिहाज से भी नहीं किया जा सकता, ये सब अलग चीज़ है। वो उसको कहते हैं गाइडलाइन, कि कोरोना की वजह से फ़र्ज़ कीजिए इतनी दूर बैठे, कोरोना की वजह से मास्क लगाएं, कोरोना की वजह से ये करें वो करें, ये गाइडलाइन थोड़ी है कि तबर्रा पढ़ते हैं, वध करते हैं, जो संबंधी घटनाएं करते हैं। ये गाइडलाइन है या इल्ज़ाम है? ये तो चार्जशीट है। अच्छा, एक चीज़ ये समझूंगा, जैसे चूंकि कोरोना चल रहा है तो अगर ये कहा जाता है कि जो जुलूस है वो नहीं निकलना, क्या कोरोना में जुलूस निकलना ज़रूरी है? आप देखिए, जुलूस हम तो ईद की नमाज हमने नहीं पढ़ाई, आप जुलूस की बात कर रहे हैं सिर्फ पाबंदी के लिए। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि अभी अमित शाह जी आए, 50,000 का मजमा था, तो क्या कोरोना जो है वो पॉलिटिकल लोगों से भागता है और धार्मिक लोगों पर हमला करता है? अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि जो तमाम अभी कुछ दिनों पहले जैसे कांवड़ यात्रा थी, कांवड़ यात्रा में तमाम कांवड़ के जो संघ आए उन्होंने ये कहा कि हम नहीं जो है अपनी जो एक तरीके से जो निकलते हैं यात्रा पे वो नहीं जाएंगे। तो क्या अगर इन पहलुओं से इतर अगर इस पे बात की जाए कि अगर यात्रा जो मुहर्रम का जुलूस है वो निकले या ना निकले, तो क्या एज अ बड़े मौलाना के तौर पर क्या आप भी अपने लोगों से कहेंगे कि वो अपना मतलब इस तरीके का जुलूस निकाले ना निकाले? आपका इस पर जो गाइडलाइन जिस तरह से दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी अब हम पाबंदी करेंगे। हाँ, और जितने लोगों के साथ इजाज़त होगी उतने लोगों के साथ, अगर जुलूस की इजाज़त है तो जितने लोग कहेंगे उतने लोग होंगे। या मजलिस में जितनी, जैसे पिछली साल इजाज़त थी 5 लोगों की, तो 5 से 6 आदमी नहीं होता था। हाँ, 5 आदमी के साथ मजलिस पढ़ी गई। और वो था कि जो ताज़िए ले जाएँ उसमें 1 से 2 आदमी ज़्यादा ना हो, 1 हों या 2 हों, तो 1-2 आदमी लेके जाते थे ताज़िए, कोई जुलूस नहीं होता था। तो हमेशा पिछले साल भी पाबंदी की, इस साल भी हम पाबंदी करेंगे। भाई ये गाइडलाइन कहाँ है? ये तो झूठे इल्ज़ामात का पुलंदा है भाई, ये गाइडलाइन है ही नहीं। तो ये मौलाना कलवे ज़ब्बात थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उस तरीके से किसी भी तरीके सरकार की कोई ऐसी गाइडलाइन होती है, या वो भी उन्होंने पिछले दिनों का भी अपना जिक्र किया कि जब ईद की नमाज थी तो लोगों ने घरों में ही पढ़ी, और अगर किसी भी तरीके सरकार की जो भी गाइडलाइन है वो उसका पूरी तरीके से पालन करेंगे। लेकिन जो तमाम 4-5 अलग अलग पहलू लिखे गए हैं उनसे उनको आपत्ति है, और उनका कहना है कि किसी भी मुहर्रम के जुलूस में जो तमाम पहलू पुलिस की तरफ से रखे गए हैं वैसी किसी भी तरीके की घटना उनके संज्ञान में नहीं है। जी, शुक्रिया आपका विवेक, इस तमाम बातचीत आपने की।